कहते हैं कि इंसान को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि कुछ लोग समाज के सामने कुछ और असल ज़िंदगी में कुछ और होते हैं। कुछ लोग मानसिक रोगी भी होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन वो हमें कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। इंसान को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि वो क्या कर सकता है। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी सरफिरे मौजूद हैं जो किस हद तक गुजर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपको एक ऐसे शातिर हत्यारे की मिस्टीरियस स्टोरी बताऊंगा जिसने 38 साल में लगभग 37 से भी ज़्यादा कत्ल किए, लेकिन पुलिस आज तक उसको नहीं पकड़ पाई। इस शातिर हत्यारे को नाम दिया गया है The Zodiac Killer। तो जानते हैं इस शातिर हत्यारे की मिस्टीरियस स्टोरी। बीस दिसंबर 1968 में वेलेहुक कैलिफोर्निया का एक कपल इस खौफनाक हत्यारे का पहला शिकार बना। इन विक्टिम्स का नाम था डेविड फेरेडे और बेटी ल्यू जेनसेन। ये दोनों कार पार्किंग में अपनी कार में बैठे हुए थे और तभी एक अनजान चेहरे ने गाड़ी के पास आकर डेविड के सर में एक गोली मार दी। जब बेटी ने भागने की कोशिश की तो उसको पीछे से 5 गोली मारी गई और इस घटना के बाद से ही एक के बाद एक मिस्टीरियस हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया और ये घटनाएं मर्डर हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस घटनाओं में से एक है। इस कातिल की खास बात ये थी कि ये अपने अगले मर्डर की चेतावनी पुलिस को पहले ही दे देता था। बस अलग बात ये थी कि ये चेतावनी लेटर के माध्यम से पुलिस को भेजी जाती थी, जो कि बड़ी ही उलझी हुई फॉर्म में लिखा हुआ होता था, जिसको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल था। इसके अलावा वो फ़ोन कॉल्स और पजल्स के माध्यम से भी अपने अगले मर्डर की चेतावनी दे देता था। इस चीज़ से एक बात तो साबित हो जाती थी कि वो कातिल बहुत ज़्यादा शातिर और जीनियस माइंड का था। 4 जुलाई 1969 को वेलेहुक पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन कॉल पे बात करने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसने डार्लिन फेरिन नाम की एक लड़की का कत्ल किया है और माइक मैजी को मारने की कोशिश की है। उसने ये भी कहा कि डेविड और बेटी का कत्ल भी उसी ने किया था। इसके 1 महीने बाद से ही ऐसे ही रहस्यमय खतों के आने का सिलसिला जारी हो गया। उसने अपने दूसरे खत की 3 कॉपी 3 अलग अलग न्यूज़ एजेंसियों को भेजी। उन खतों में खुफिया कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और उस खत भेजने वाले ने यह भी लिखा कि अगर कोई इस खत की लैंग्वेज को समझ लेगा तो वो हत्यारा अपनी पहचान रिवील कर देगा। शुरुआत में इन खतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ एक न्यूज़ एजेंसी ने ही अपने न्यूज़पेपर में उन खतों को प्रिंट किया और इसके महज 1 हफ्ते बाद ही उसने पहले जैसा ही खत कई न्यूज़ एजेंसियों में भेजा और पहली बार उसने अपना नाम इन खतों में रिवील किया, जो था जोडिएक, और इसी के बाद से ही उसको द जोडिएक किलर के नाम से जाना जाने लगा। और इस बार के भेजे गए खतों की खुफिया कोड लैंग्वेज को 2 हाई स्कूल टीचर ने समझ लिया, लेकिन इन खतों की लैंग्वेज को समझने के बाद उसके अगले शिकार का तो पता नहीं चला, लेकिन उसकी सरफिरी सोच का जरूर पता चला। उस लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि मेरे एक हत्या के बाद मुझको स्वर्ग में एक सेवक मिलेगा और मैं मरने के बाद बहुत सारे सेवक और सेविकाएं चाहता हूँ। सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार जोडिएक ने सिर्फ 5 कत्ल किए थे, लेकिन जोडिएक का एक विचित्र खत कुछ और ही कहता है। उसने अपने एक खत में लिखा था मी इक्वल 37 और SFPD यानी कि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट इक्वल टू 0। इस खत से ये बात तो जाहिर होती थी कि इस खूंखार हत्यारे ने हत्या करने को एक खेल बना लिया है और हत्या और अपने शिकार और सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामयाबी को स्कोर। जोडिएक की एक खास बात यह भी थी कि उसने अपने खत किसी कागज़ पर नहीं लिखे, बल्कि अपने ही शिकार बनाए किसी व्यक्ति की शर्ट पर वो खत लिखे थे।
इसके 1 महीने बाद ही इस सनकी हत्यारे ने एक और कपल को अपना शिकार बनाया, लेकिन इस बार हत्या करने का तरीका कुछ अलग था। उसने इस बार पिस्तौल का नहीं बल्कि चाकू का इस्तेमाल किया और उनको गोद कर मार डाला। इन हत्याओं के साथ साथ उसके खतों का सिलसिला भी जारी था। उसने अपने कुछ अंतिम खतों में स्कूल बसों को उड़ाने की धमकी भी दी थी, लेकिन 8 जुलाई 1974 में अचानक से इन खतों का आना बंद हो गया। पुलिस ने जोडियक को पकड़ने के लिए करीब 2000 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन वो कभी भी असली जोडियक तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस के पास जोडियक के खिलाफ उसकी उंगलियों के निशान, कुछ चश्मदीद गवाहों और कुछ ऐसे ही अन्य सबूतों का भंडार था, लेकिन फिर भी वो इस साथी हत्यारे को पकड़ने में नाकाम रही। अब सभी को लगने लगा कि जोडियक किलर का आतंक समाप्त हो गया है, लेकिन उस अंतिम खत के 4 साल बाद 4 मई 1978 में मीडिया 9 नाम के एक चैनल हाउस को इस खूंखार साथी हत्यारे का एक और खत मिला। यह खत मिलने के बाद पूरा सैन फ्रांसिस्को हिल गया। इस खत में जोडियक ने लिखा, हेलो चैनल 9, मैं जोडियक बोल रहा हूँ। मैंने फिर से कत्ल करने का सोच लिया है। अंततः तुमको अगले 3 हफ्तों में कुछ अच्छा छापने को मिलेगा, क्योंकि मैं अगले 3 हफ्तों में 5 कत्ल करूँगा। और इस खत के अंतिम शब्द थे, सी यू इन द न्यूज़। इस खत के बाद पूरे सैन फ्रांसिस्को में फिर से भय का माहौल बन गया, लेकिन इस खत के बावजूद सैन फ्रांसिस्को पुलिस दी जोडियक किलर को नहीं पकड़ पाई और पुलिस ने खुद मान लिया कि दी जोडियक किलर एक जीनियस है और ऐसे साथी हत्यारे को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आपको क्या लगता है, दी जोडियक किलर सच में एक जीनियस था या फिर कोई सरफिरा मानसिक रोगी जिसको जब मन आए किसी को भी मारने का मन कर जाता था? अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।